दुनिया देखने का मौका बहुत कम लोगों को नसीब होता है। यूरोप, जहाँ लाइफ बहुत कंफर्टेबल और सोशली लिबरल है, कई लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन टू लिव एंड स्टे है। हर साल लाखों लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह वेस्ट में जाके बस जाए। कुछ ही लोगों को ये मौका मिलता है और जिनको मिलता है उनमें से मोस्टली पीपल चूज टू स्टे देयर एंड कम बैक होम लाइक टूरिस्ट वंस इन अ वाइल। आज की हमारे ऑफिसर के पास एक बहुत खूबसूरत करियर प्रोस्पेक्ट था जब उन्हें स्विट्जरलैंड में जाके काम करने का मौका मिला, लेकिन शी चोज टू कम बैक एंड सर्व हर ओन पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट अंबिका रायना। Hello everyone and welcome to the backstory of inspiring officers. Ambika Raina was born in 1994 at Srinagar in Jammu and Kashmir. Belonging to an army family, अंबिका की स्कूलिंग देश के बहुत सारे स्टेट्स में हुई, जिनमें पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु शामिल थे। Her father is a major general in the army. अंबिका ने आर्किटेक्चर में अपनी ग्रेजुएशन गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से की। Right after her graduation, she got an opportunity to work abroad and she went to Zurich, Switzerland, where she was working with an architecture company that designed biolabs. आप हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से तो निकाल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी के अंदर से हिंदुस्तान निकालना बहुत मुश्किल है। मुमकिन था कि अंबिका स्विट्जरलैंड में ही अपनी जिंदगी गुजार लेती, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनआरआईज करते हैं। आप तो भारत से ब्रेन ड्रेन के कंसेप्ट से अवेयर होंगे, लेकिन अंबिका में कुछ अलग बात थी। जब भी अंबिका स्विट्जरलैंड में काम के कारण किसी फॉरेनर से इंटरैक्ट करती, तो उनसे इंडिया के बारे में कई सवाल पूछे जाते। These questions would be around the culture and society in India. इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते अंबिका को अपने देश की ग्रेटनेस और डाइवर्सिटी का एहसास होने लगा। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि उनकी एनर्जीज अगर अपनी कंट्री को सर्व करने में लगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आखिर आर्मी ब्लड ने अपना रोल प्ले किया और अंबिका ने अपनी करियर को रिस्क पे डाल के यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। अंबिका ने तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद शी वेंट अहेड एंड ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक्ड द प्रीलिम्स। इसके बाद बारी थी मेंस की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और बहुत मेहनत के बावजूद शी कुड नॉट मेक इट थ्रू मेंस। अंबिका को इस अटेम्प्ट से सीखने को बहुत कुछ मिला और वो अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने लगी, लेकिन इस बार भी उनकी गाड़ी मेंस पे ही आके रुक गई। अब स्टार्ट हुआ डाउट्स का पैदा होना। अंबिका सोचने लगी कि इतनी मेहनत के बावजूद अगर नहीं हुआ तो शायद किस्मत में नहीं होगा। She started contemplating about resuming her career as an architect. इस बार उनके काम उनकी पेरेंट्स की एडवाइस आई। अंबिका के पेरेंट्स ने उनसे कहा कि अगर छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम और मेहनत करके ये एग्ज़ाम कर सकती हो तो आगे रिग्रेट करने के लिए तैयार रहना। अंबिका ने इस एडवाइस को सीरियसली लिया और एक और अटेम्प्ट देने का तय किया। उन्होंने इस बार अपनी मेंस प्रिपरेशन को एनालाइज किया और उन्होंने अपनी वीकनेसेस को दूर करने पर काम किया। इससे पहले दोनों अटेम्प्ट्स में उनका मेन स्कोर 680 के अराउंड आया करता था। शी प्रिपेयर्ड मेटिकुलसली एंड दिस टाइम शी विथ हर एफर्ट्स बोर फ्रूट एंड वो इंटरव्यू में अपीयर हुई। जब रिजल्ट आया तो अंबिका को रैंक 164 हासिल हुआ। रिस्क, डिसअपॉइंटमेंट और परसिवियरेंस की कहानी है अंबिका की। उनके हार्ड वर्क और सर्विस को एक सल्यूट तो बनता है। शी इज़ क्वाइट फेमस ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड हैज़ अ हेल्थ फॉलोइंग ऑफ 1 लाख प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अंबिका की कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना हमें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मुझे दीजिए विदाई एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द बैक स्टोरी ऑफ इंस्पायरिंग ऑफिसर्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।